हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। इधर कुछ रिक्वेस्ट आए थे मेरे पास कि निफ्टी में उनको इंटरेस्ट तो है लेकिन निफ्टी का बेसिक ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि निफ्टी के बारे में कुछ बेसिक्स बतलाएं ताकि उसके बारे में जानकारी हासिल करके निफ्टी में खेल सकें। तो चलो चलिए दोस्तों, मैं कुछ निफ्टी के ऐसे बेसिक्स बतलाऊंगा जो कि आपको समझने में आसान हो। उसके टर्म्स, हालांकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है इसमें, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो सब आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगे। एकदम सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करूंगा कि निफ्टी है क्या। पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी है क्या। तो निफ्टी के लिए जानने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं कि इक्विटी क्या है, शेयर्स। आप सबको ये शेयर मार्केट में सारे लोग शेयर खरीदते हैं। शेयर जब भी खरीदते हैं तो जनरली एक शेयर खरीदते होंगे, दो शेयर खरीदते होंगे, 10 शेयर खरीदते होंगे, 100 खरीदते होंगे, 200 खरीदते होंगे, 500 खरीदते होंगे। मतलब एक शेयर का यूनिट हुआ, एक शेयर एक यूनिट हुआ, उसके मल्टीपल में आप खरीद सकते हैं। मतलब कम से कम आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं। लेकिन इसी के कंपैरिजन में जब हम निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी का एक लॉट होता है और वो 50 का होता है। 50 क्यों होता है ये हम बतलाएंगे। निफ्टी एक्चुअली वर्ड बना है, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो भी 1700 करीब शेयर्स हैं उसके अंडर में, जो मतलब प्ले में आते हैं, तो वो उनमें से टॉप 50 शेयर्स जिनका परफॉर्मेंस हर साल रिव्यू किया जाता है, और जो खराब परफॉर्मेंस करते हैं उनको उस 50 ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है, और वो उसमें जो उस साल नए अच्छा परफॉर्मेंस होते हैं शेयर्स, वो उसमें डाल दिया जाता है। तो 50 शेयर्स का ग्रुप, अच्छे परफॉर्मेंस वाले ग्रुप शेयर्स के, वो निफ्टी में आ जाते हैं। तो इसी का हम लोग ट्रेड करते हैं। तो जब भी हम लोग करते हैं तो ये लॉट जो होता है 50 का होता है। मतलब 50 चुनिंदा शेयर्स। ऐसे अगर हम शेयर में खोजने जाएं तो बीएसई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप जाइएगा तो वहाँ 5400 शेयर्स हैं करीब। तो उसमें हम लोग खोजते हैं, फंडामेंटल्स देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें करते हैं एक शेयर के लिए। तो आपको वो सब कुछ नहीं करना है। आप एक शेयर के लिए जितना टाइम वेस्ट करते हैं, और हमने 200 शेयर मान लिया रिलायंस का खरीदा, एचडीएफसी का खरीदा, या किसी का भी खरीदा, तो हम लोग उसमें बहुत खोजबीन करके कि इसका क्या स्कोप है, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, फंडामेंटल्स क्या है, क्या प्रॉफिट देगा नहीं देगा, बहुत सारी खोजबीन करनी पड़ती है। जबकि निफ्टी में ऑलरेडी ये खोजा हुआ सारा परफॉर्मेंस उन लोगों का देखा हुआ और सारा चुना हुआ चुनिंदा शेयर, इसलिए मैं कह रहा हूं 50 चुनिंदा शेयर्स होते हैं जो कि इस ग्रुप में शामिल होते हैं, निफ्टी के ग्रुप में। और इनका जो टोटल सम होता है वो उनका वैल्यू हो जाता है। सब शेयर्स के जितने भी दाम होते हैं वो उनका वैल्यू हो गया। तो जैसे हम समझते हैं, आज हमने जाना कि निफ्टी मान लीजिए 17,511 पे है, तो इसका मतलब अभी उसमें जो टॉप शेयर्स हैं, चुनिंदा शेयर्स 50 शेयर्स, उनका टोटल सम हम करेंगे तो वो उनके प्राइस का तो वो आएगा 17,511 या 14 या जो भी है वो आएगा। तो ये प्राइस हुआ निफ्टी के एक लॉट का, मतलब 50 शेयर्स का प्राइस हुआ वो। अब हम इसको यहां देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 17,500, ठीक है। तो ये 17,500। तो लेकिन अब आप सोच के देखिए, एक शेयर मान लीजिए इसका दाम है सपोज 200 रुपया, एक शेयर का दाम है 200 रुपया। तो इसका 17,500 रुपया दाम है, कौन खरीद पाएगा इसको एक लॉट? कोई खरीद पाएगा? लेकिन निफ्टी के ट्रेडिंग के लिए आपको यहां लिवरेज दिया जाता है। लिवरेज मतलब इसका 3 से 4 गुना समझिए, 3 से 4 गुना कम प्राइस पे ही आपको ये सौदा करने के लिए दिया जाता है, ट्रेडिंग करने के लिए दिया जाता है। तो मान लीजिए इसका प्राइस है अभी 17,500, इसका आधा हो गया करीब 8,500, और उसका भी आधा हो गया 4,500। तो 4,500 के ये हमारा, इसमें दो भाग हम करते हैं। ऑप्शन इज, ऐसे समझ लीजिए ऑप्शन होता क्या है कि सपोज दो भाग किए 1,500,
17,500 पर, अभी मान लीजिए हम बोल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि 17,500 पे ही होगा, तो ये 17,500 पे अभी है। तो ये मेन हुआ, इसको जहां हम खरीदेंगे या बेचेंगे जहां, वो कहलाता है स्ट्राइक प्राइस। याद रखिए एक टर्म है स्ट्राइक प्राइस। तो दो, अभी हम लोगों ने दो नया टर्म सीखा, कॉल और पुट। अब हम देखते हैं कॉल क्या होता है। कॉल हम तभी खरीदते हैं, अब भूल जाइए वो खेती भूल जाइए और कुछ भी भूल जाइए, हम निफ्टी को अब खाली ध्यान में रख रहे हैं। कॉल हम तभी खरीदते हैं जब हम सोचते हैं, मेरे दिमाग में ये है कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है, मतलब इसका वैल्यू ऊपर जाने वाला है, मतलब या हो सकता है निफ्टी ऊपर बढ़ेगा, उस पर्पस के लिए हम लोग खरीदते हैं, बाई करते हैं। और जब निफ्टी नीचे जाने की संभावना रहती है तो पुट हम खरीदते हैं, बाई करते हैं, जब हम सोचते हैं कि निफ्टी नीचे गिरेगा, जब मार्केट नीचे गिरेगा उसके लिए हम पुट खरीदते हैं इसमें। ठीक है, ऑप्शन चेन। ठीक है, अब पूछेगा ऑप्शन चेन क्या होता है। वो इसको ऐसे समझिए, आप जैसे ऑप्शन खरीदते हैं तो कोई बेचने वाला भी होना चाहिए। कोई भी सौदा होता है कि एक बेचने वाला हो, एक खरीदने वाला हो, तभी सौदा तय होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हम लोग जनरली ऑप्शन खरीद रहे हैं तो कोई बेचने वाला भी तो होगा ऑप्शन। तो जो बेचने वाला है उसका व्यू क्या है, वो क्यों बेच रहा है ऑप्शन। वो हम ऑप्शन खरीद रहे हैं, जैसे कॉल खरीद रहे हैं, तो वो कोई कॉल बेच रहा है तो उसका व्यू क्या है, वो सोच रहा है मार्केट गिरेगा और हम सोच रहे हैं मार्केट बढ़ेगा। तभी सौदा तय हुआ कि हमने 20 रुपए का एक खरीदा या 100 रुपए का खरीदा ऑप्शन, तो हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट बढ़ेगा, तो इसलिए हमने कॉल खरीदा 100 रुपए का। लेकिन जिसने हमको बेचा वो ये सोच के बेच रहा है कि मार्केट गिरेगा तब उसको फायदा होगा, नहीं तो उसको फायदा क्या होगा बेचने वाले को। वो भी अपने फायदे की सोच रहा है, हम भी अपने फायदे की सोच रहे हैं। उसी तरह पुट, अगर हम पुट खरीदते हैं, हमने ये सोच के खरीदा कि मार्केट गिरेगा तो हमने पुट खरीदा, तो लेकिन पुट जब खरीदा तो किसी ने पुट बेचा भी तो होगा। तो पुट कौन बेचता है, वो ये सोच के बेच रहा है कि मार्केट ऊपर चढ़ेगा, तभी वो पुट बेच रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो जब एक सौदा हम तय होता है तो उसका नंबरिंग यहाँ होता है। ये स्ट्राइक प्राइस जैसे मैंने बतलाया ना, देखिए 17,500 नीचे अगर हम खरीदेंगे तो वो बेचेगा, तो 94 इसका प्राइस है। हमको अगर ये एक कॉल खरीदना पड़ेगा तो 94 रुपये में हमने खरीदा। लेकिन ये एक कॉल खरीदने का मतलब हुआ एक लॉट 50 शेयर, निफ्टी के 50 शेयर की कीमत यहाँ है 94 रुपया 50 पैसा, जो आराम से आप खरीद सकते हैं। कोई भी, अगर हम 50 का लॉट है तो इसको 50 से गुना कीजिए, कितना करीब 100 मान के चलें तो 5,000 के रुपया, 5,000 के करीब पड़ा। तो हम 5,000 रुपया लगा रहे हैं, कॉल खरीद रहे हैं। ठीक है, इस उम्मीद पे कि निफ्टी का जो 17,500 वैल्यू है, ये अभी निफ्टी जैसे मार्केट खुलेगा ऊपर चढ़ना शुरू होगा, हम इस उम्मीद पे खरीद रहे हैं। पुट में वही हाल है, 105 रुपए का मान लीजिए मैंने खरीदा ये सोच के कि निफ्टी नीचे गिरेगा, उस तरफ जाएगा, तो ये उस तरफ जाएगा। तो अगर मान लीजिए मैंने 105 का खरीदा और निफ्टी चला गया 17,450 पे आ गया 500 के बदले, तो क्या होगा, हमको भी मान लीजिए 105 के बदले इसका वैल्यू हो गया 120, यहाँ नीचे बढ़ता जाएगा। ये अगर आता है निफ्टी का इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, यही है कि हमने ऑप्शन खरीदा और फायदा हुआ तो बेच दिया। अब इसमें हम रिस्क नहीं लेंगे कि हम जाते हैं 94 में, हम देखेंगे 4 रुपए का हमको घाटा हो गया, 90 पे चला गया, नीचे निफ्टी गिर रही है और भी गिरने की संभावना, तो हम काट देंगे उसको, हम 4 रुपए घाटे में काट देंगे, हम ज़्यादा घाटा नहीं सहेंगे। तो वो कितने का घाटा हुआ, 4 पंचे 20, मतलब 200 रुपए का घाटा। वो 50 का लॉट है, 4 से गुना करेंगे, 4 रुपए का घाटा हम सह के निकल गए, तो 200 रुपए का घाटा हुआ। तो इसमें देख रहे हैं फायदा थोड़ा हो रहा है, लॉस भी थोड़ा ही हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसी को हम एक लॉट के बदले 2 लॉट खरीद सकते हैं, मतलब 100 खरीद सकते हैं। तो अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो हम 10 लॉट खरीद सकते हैं, 5,000 के बदले 50,000 लगा सकते हैं। तो उसी के अनुसार मेरा घाटा और फायदा भी बढ़ेगा। अगर 4 रुपये घाटा है, 50,000 हमने लगाया तो हमको ज़्यादा घाटा होगा, लेकिन फायदा भी हमको उसी तरह होगा, वो 10 गुना हो जाएगा फायदा, 700 के बदले 7,000 आ जाएगा फायदा। तो यही निफ्टी ट्रेडिंग की खासियत है। अगर हम श्योर हैं कि हमने जो पैसा लगाया है वो सही जगह में लगाया है और सही जगह जा रहा है, ऊपर जा रहा है निफ्टी, तो हम जरूर फायदे में रहेंगे। अब बाद में हम आते हैं कि निफ्टी को कब और कैसे ट्रैप करना चाहिए। चलिए, ये फिलहाल अभी हम इस जगह रोक देते हैं और फिर हम इस जगह आते हैं कि ये हम समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली निफ्टी ऊपर नीचे क्यों जा रहा है।
चलिए पहले कॉल, ये है पुट। ये निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है जो कि मतलब अभी 17,500 पे। अब इधर खरीदना चाहते हैं 17,450 पे खरीदना चाहते हैं तो वो आपके लिए स्ट्राइक प्राइस होगा। यहाँ 17,550 पे खरीदना चाहते हैं तो वो आपका जो भी LTP उसका होगा वो प्राइस होगा। ये 17,400 पे खरीदना चाहते हैं वहाँ तो वहाँ होगा। तो इस तरह ये बटा हुआ है, पुट की तरफ भी बटा हुआ है, कॉल की तरफ भी बटा हुआ है। आप जिस स्ट्राइक पे प्राइस पे खरीदना चाहेंगे वहाँ आपको उतना ही पैसा लगेगा, कम या ज़्यादा पैसा लगेगा। जैसा जैसा नीचे की तरफ जाते जाएंगे आपका पैसा कम होता जाएगा, याद रखिएगा मतलब। और चूंकि कॉल आगे बढ़ता है, इधर धक्का दे रहा है, मान लीजिए इधर है दिल्ली और इसको दिल्ली जाना है, और इधर है कलकत्ता, इसको कलकत्ता जाना है। दोनों इस प्राइस को, स्ट्राइक प्राइस को इधर से इधर, इधर निफ्टी प्राइस को इधर से इधर, दोनों ताकत लगा रहे हैं। कॉल वाले ताकत लगा रहे हैं कि हम इधर धकेल दें और दिल्ली की तरफ चलें, उनके लिए वही प्रॉफिट। और पुट वाले ताकत लगाने के हम इधर से इनको धकेलते हुए ले जाएं और चले जाएं कलकत्ता की तरफ, उनके लिए वही प्रॉफिट है। अब इसी धक्के में ये जो धक्का लगाने वाले कौन है? धक्का लगाने वाले हम लोग बायर्स नहीं हैं, हम लोग पैसा लगाने वाले हैं। और ये धक्का लगाने वाले जो हैं एक्चुअली कॉल राइटर कहलाते हैं या पुट राइटर कहलाते हैं। वो लोग ज़्यादा पैसा लगाते हैं। हम लोग तो 1-2 लॉट की और 100 लॉट की बात कर रहे हैं, वो लोग लाखों में बात करते हैं, लाख लॉट खरीदते हैं। और सोचिए उनका कितना पैसा लगता है। वो जो आप खरीद रहे हैं वो लाख लॉट जो लोग बेच के पैसे कमा रहे हैं, उसी में से आपने कुछ खरीदा हुआ है कि भाई हम कॉल के साइड वाले ये ज़्यादा ताकतवर लग रहे हैं, हमको लगता है कि निफ्टी इधर बढ़ेगी, दिल्ली की तरफ जाएगी, तो हमने कॉल खरीद लिया। जिनको लगता है कि नहीं कलकत्ता की तरफ जाएगी तो उन्होंने खरीद लिया पुट। अब दोनों की धक्का मुक्की में जो जीतता है, तो हमने अगर कॉल खरीदा और ये दिल्ली जाने वाले की तरफ ही ज़्यादा घसकने लगा प्राइस इसका, तो हम लोग जीत गए। जो भी 10 या 15 पॉइंट जो भी हमको मिलेगा वो मेरा होगा। वो 10 जितना पॉइंट मिलेगा इंटू 50 कर दीजिए, क्योंकि 50 का लॉट होता है निफ्टी का, तो वो जीत गए। अगर पुट वालों ने धक्का लगा के इधर कर दिया तो जिन्होंने पुट में पैसा लगाया है वो जीत गए। ये समझाने के लिए मैं कल ये पिक्चर दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए। ये बेसिकली हम लोग पैसा छोटे अमाउंट में लगाते हैं, और ये जो बड़े हैं एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं बड़े से। बाद में इसका डिटेल्स बतलाऊंगा, डिटेल्स बतलाने लगूंगा तो बहुत बोर भी हो जाएंगे और तुरंत समझ में भी बहुत सारी चीज़ नहीं आएगी। तो चार्ट पे हम लोग सिर्फ ये देख लें ये समझने के लिए कि ये निफ्टी का चार्ट है एक दिन का, मान लीजिए। तो ये देख रहे हैं हर दिन कोई, किसी दिन रेड कैंडल बना है, किसी दिन ग्रीन कैंडल बना है, तो ये ऊपर नीचे होता जाता है। तो इसी में हम लोग जैसे पिछले 7 दिनों से देखिए अभी निफ्टी नीचे जा रही, कलकत्ता की तरफ जा रही, मान लीजिए हम बोल रहे हैं। तो ये पुट वालों ने जो खरीदा होगा उनको फायदा हो रहा होगा, और ये कॉल वाले जो जिन्होंने बेचा होगा, मैंने पहले ही बतलाया था कि आप कॉल को बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, उसी तरह पुट को बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। तो जब कॉल को हम खरीदते हैं तो इसका मतलब हुआ मार्केट ऊपर जा रहा है, तभी हम मतलब खरीदते हैं। और पुट को खरीदने का मतलब हुआ मार्केट नीचे जा रहा है। तो पुट जिन्होंने खरीदा होगा, जिस किसी ने भी खरीदा होगा, तो उनको फायदा हो रहा होगा यहाँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया इस चार्ट में। अब ऑप्शन खरीदने पर भी ध्यान लगाइए कि ऑप्शन जिन्होंने खरीदा होगा, कॉल खरीदा होगा, वो घाटे में होंगे, और जिन्होंने पुट खरीदा होगा वो फायदे में होंगे। ठीक है, मेरे उम्मीद से यहाँ तक आप लोगों को जो भी समझ में आया, कृपया मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि समझ में आया, नहीं आया, क्लियर था। तब हम आगे और थोड़ा टर्म्स सब क्लियर करते जाएंगे। नहीं तो इसमें इतना टर्म्स है कि आप शुरू में ही अगर मैं वो सारा टर्म्स बतलाने लगता तो आप कंफ्यूज कर जाते। तो बेहतर है कि आप हमें कमेंट करके बतलाएं, और हम तब उसके अनुसार ही आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि थोड़ा बोरिंग भी हो गया, काफ़ी लंबा हो गया है, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।